उस लैंड पर कांच की बिल्डिंग बनाना मेरा सपना है और मैं सपना खुली आंखों से देखता हूं और उसी सपने को पूरा करने की हिम्मत भी रखता हूं। पर मैं ये सब सपने, एम्बिशन, ये सब शब्द तुम्हारे सामने क्यों कह रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने कभी सपने देखे नहीं। सपने देखे भी तो कैसे? आपने तो मेरे सपने तक को अपने पैसों से खरीद लिया है। अनीशा मौसी, I mean, I had completely forgotten about her. ना मॉम ना डैड की डेथ के बाद उन्होंने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। It's a good coincidence कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और तुम लोग भी वहीं जा रहे हो। It's nice. मॉम प्लीज आप ये बात रूबल, पायल या शीला मामी से शेयर मत कीजिए। हाँ मॉम, रूबल भैया और पायल वहाँ हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें क्यों परेशान करें? राइट। No, don't worry. मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वैसे तुम दोनों की पैकिंग हो गई? आपको लगता है कि पंखुड़ी का कोई भी काम समय पर पूरा होता है? हाँ? अच्छा, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपकी पैकिंग हो गई है। पता नहीं कायरा की शादी के टाइम पे क्या करेंगे। Yeah. I'm so happy for कायरा। लेकिन 1 महीने बाद शादी कुछ जल्दी नहीं है? नो, लेकिन मिस्टर धनराजगिर इंसिस्ट कर रहे थे। एनीवेज आप चिंता मत कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से आके ही ना सबसे पहले हम सारे काम शादी के खत्म कर दें। So Mr. Dhanrajgir was insisting. वैसे मॉम, आपको शादी के सारे फंक्शंस में रहना होगा। ये सब बात की बातें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। At this point of time, तुम दोनों को घर जाना चाहिए और पैकिंग कर लेनी चाहिए। अरे जाओ। जाने को कह रहे हैं? Of course, bye आदि। Going out of the house. Totally, bye. I'm going now. Bye. रूबल, आर यू श्योर कि हम ऑस्ट्रेलिया घूमने के बजाय दादी जी को ढूंढेंगे वहाँ पर? डोंट वरी पायल, हम एक बार दादी जी को ढूंढने के लिए एफर्ट जरूर करेंगे, बट हाँ, अगर वो हमें नहीं मिली तो विल लीव इट। हम उनकी वजह से हमारा हॉलीडे स्पॉइल नहीं करेंगे। और आदि और पंखुड़ी? नो पायल, ये बात किसी भी वे में आदि और पंखुड़ी को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बात पता चल गई तो वो अपना हनीमून छोड़ इस मैटर को सॉल्व करने में लग जाएंगे। से पायल, बहुत मुश्किल से एक दूसरे के लिए वो टाइम निकाल पाए और मैं नहीं चाहता मैं उन्हें किसी भी वे में कोई भी टेंशन दूं। डोंट वरी रूबल, ये बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। थैंक्स। मॉम को भी नानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमें खुद ही किसी भी वे में ना उन तक पहुंचना होगा। एंड जस्ट मेक श्योर रूबल और पायल को ना इस बारे में कुछ पता ना चले। डोंट वरी आदि, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और एक बार ना हम नानी जी से मिल लेंगे तो उन्हें कायरा की शादी में ले आएंगे और सबको सरप्राइज देंगे। कितना अच्छा लगेगा ना सबको। सॉरी। अनीशा मासी के बारे में शायद प्रीति को कुछ पता होगा, उसी से पूछती हूँ। मोहन, देखना कौन है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? और आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? मोहन। 1 मिनट मैडम, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और आपके घर पे रेड पड़ी है। What? और हमारे पास सर्च वारंट भी है। आप मुझे सर्च वारंट दिखाइए। ऑफिसर्स, पूरे घर की तलाशी। कम ऑन। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, यू कैन नॉट डू दैट। 1 मिनट, 1 मिनट। ऑफिसर जल्दी करो, फटाफट। ऑफिसर प्लीज, आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए। आप अगर अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएंगे
कि मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, प्लीज मैम कोऑपरेट कीजिए। You cannot do this. देखिए मैम, ज्यादा आवाज करेगी तो आपको लॉकअप में डालना पड़ेगा। इज दैट ओके? एक मिनट, आदि, कौन है आप लोग? हाउ डेयर यू एंटर माय हाउस लाइक दिस? देखिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और हमें एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिला है कि मिस्टर हरीश कुमार ने लेदर बिजनेस के जरिए काफी इलीगल कैश घर में रखा हुआ है। एक सेकंड, लेदर बिजनेस? मेरे फादर मिस्टर हरीश कुमार ना एक एक्टर है, एक्टर। व्हाट? What do you mean what? How irresponsible of you, हाँ? आप किसी के घर में बगैर वेरीफाई किए कैसे आ सकते हैं? Nonsense. I'm gonna drag you to court for this. एक्चुअली सॉरी मैम, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हो गई। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द ट्रबल। Don't take my phone back. मैं अभी मिस्टर बिरबल को फोन कर रही हूँ। He's from the income tax department. प्लीज मैम, आप जाइए प्लीज। Just leave. सॉरी ऑफिसर्स। मॉम डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। I know, लेकिन तुम दोनों वापस कैसे आ गए? ये जो भूलने की बीमारी है ना, मुझे पहली बार काम है। हाँ ठीक है, ओके, कल मिलते हैं, बाय। ओ व्हाट द हेल? डोंट टेल मी। अवंतिका, तेरी मॉम ने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी क्या? नहीं डैड, ये जो काला धन कमाया ना आपने ये एक्टिंग करके, वो आज हमें मिल गया। काला धन मैंने? डैड, स्ट्रेस है। हेलो विक्रम सर। जैसा आपने कहा था, बिल्कुल उसी तरह हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन के हमने अवंतिका कुमार का पूरा घर रेड कर दिया। गुड। और घर पे थे कौन कौन? पहले तो सिर्फ अवंतिका ही थी, लेकिन बाद में आदित्य कुमार और उसकी बीवी भी वहां पे पहुंच गए। ओके, ऑलराइट, योर वर्क इज डन। तुम एक काम करो, पैसे ऑफिस से कलेक्ट कर लेना। ओके ओके सर, थैंक यू। एक मिनट। यस सर। तुम एक काम करो, अभी वहां से मत निकलो, वहीं रुको, और आदित्य पंखड़ी जैसे निकले ना, मुझे कॉल करना। ओके ओके फाइन सर। मॉम, ये लोन हमारा सैंक्शन हो गया। लोन के अमाउंट का चेक। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चेक का क्या करूंगी? वही जो आप समीर के हर चेक के साथ करती हैं। इसे पापा के सामने रख दीजिए। अरे, लेकिन ये तो तुम भी कर सकती हो ना? हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं रखूंगी तो सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और अगर आपने रखा तो डबल लॉटरी। माँ, आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? प्रीति ने ऐसा क्या कह दिया आपको करने के लिए? कम ऑन निर्मला, तुम्हारी बहू तुम्हारा आशीर्वाद ही तो मांग रही है, इतना भाव क्यों खा रही हो तुम? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे बच्चों के साथ है। बापा करे तुम दोनों को तुम्हारे काम में ढेर सारी सफलता मिले। जरूर मिलेगी, बस एक बार सारा माल स्टोर में सज जाए, फिर देखना, वी विल नेवर लुक बैक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इट्स ऑड। मॉम, आपको लगता है कोई गड़बड़ है? क्या हुआ मॉम? कोई परेशानी? नहीं पंकुड़ी, यू नो मी, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। ओके, फॉरगेट ऑल दिस, लेट्स डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, क्या पहनने वाली हूँ? वही जो रोज पहनती हूँ। ओके पंकुड़ी, यू गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, बीचेस है वहां पर, वाटर स्पोर्ट्स होंगे। इन कपड़ों में तुम वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, इट विल बी डेंजरस। तो फिर मैं क्या पहनूं?
डफर? तू मेरा बेटा होके इतना डफर कैसे हो सकता है यार? Come on, you're going for a honeymoon to Australia. I know. Now make your wife feel special. Take her for shopping. जो मांगता है उसे वो दिला. Treat her like a queen. Ta-da! अरे डैड, ऑस्ट्रेलिया में भी तो वही करेगी, वो शॉपिंग। अभी तक नहीं पता तुझे कि औरतें शॉपिंग और गॉसिप कहीं भी किसी वक्त भी कर सकती हैं। मेरी नाक मत कटा, चुपचाप उसे शॉपिंग ले जा। Really? लेकिन वेस्टर्न मॉम मैंने बहुत टाइम से पहना नहीं है, तो अब पहनूंगी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। Oh God, पंकुड़ी, शुरू में अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, but then you'll be fine. तुम ऐसे कपड़े पहनकर कैसे घूम सकती हो? But mom, no, you listen to me. आदि से बात करो, अभी के अभी मॉल जाओ and buy some new clothes for yourself. फाइन। फाइन तो ठीक है, लेकिन तू इस ड्रामा क्वीन के लिए क्या ला रहा है ऑस्ट्रेलिया से? जो हुक्म हो मेरे आका। काश तू ना मेरे लिए क्यूट सा कैंगरू ला सकता था। बट कैंगरू एक्सेसरीज तो ला सकता है तू मेरे लिए, की चेन, ग्लासेस, टी शर्ट और नहीं वो मतलब। फाइन दैट। पंगुड़ी, आदि मुझे शॉपिंग करनी है, चले? क्या हुआ? हेलो, सो फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? इवन आई एम गुड। कॉल कैसे किया तुमने आज? कोई प्लान है? और अगर नहीं है ना तो लेट्स मेक वन, क्योंकि उस दिन बस ट्रिप के बाद हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता ही नहीं पाए। प्लीज अब कोई काम का बहाना मत देना, ओके? एक्चुअली बहाना बनाने के लिए ही कॉल किया है। वो आज रात मैं चेन्नई जा रहा हूँ। आज सडनली क्यों? वो एक फ्रेंड है चेन्नई में जिसने अपना नया बिजनेस सेटअप किया है, तो उसी को हेल्प करने के लिए जाना है। अब तुम आज ही जा रहे हो और एक वीक के बाद आओगे, तब तो मैं नेचुरोपैथी के लिए कोलकाता जा चुकी होंगी। कलकत्ता? हाँ, मॉम किसी वेजी से बहुत इम्प्रेस्ड है और मैं भी चाहती थी कि मैं शादी से पहले फिट एंड फाइन बन जाऊँ। डिसाइड किया कि मैं जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा था कि कोलकाता जाने से पहले हम पूरा मुंबई घूमेंगे। आई मीन तुम और मैं अकेले, ना आदि ना रूबल कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा। बट अब एनीवेज मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। मैंने सुना तुम चेन्नई जा रहे हो। I know why? वो भैया मेरा चेन्नई वाला फ्रेंड है कलाई, उसने एक नया बिजनेस सेटअप किया है, तो उसी को हेल्प करने के लिए जाना है। और कह रहे हो उसने तुम्हें बुलाया? जी। गुड, जाओ एंड हेल्प हिम सेट हिज ओन डायनेस्टी, क्योंकि और कोई समझे ना समझे, सपनों की कीमत मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान को हद के बाहर जाना पड़ता है। Are you sure तुम इसी काम के लिए चेन्नई गए हैं? जी भैया। ओके। वैसे जब मैं शॉपिंग की बात कर रही थी तो आप और डैड हंस क्यों रहे थे? क्योंकि तूने डैड की बात सही प्रूव कर दी। लड़कियां गॉसिप और शॉपिंग ना कहीं भी कर सकती है। मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं कायरा की शॉपिंग के लिए कह रही थी। ओके ओके, वैसे तुझे शॉपिंग करनी पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तू ऑस्ट्रेलिया में एकदम सुपर्ब क्लोथ्स पहने, सुपर। अरे आप तो मॉम की तरह पीछे ही पड़ गए। मम्मी ये कह रही थी, यू नो व्हाट, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। ज्यादा अंग्रेजी में हो गया ना, और तुझे समझाने के लिए यू नो स्मार्ट लोग ना एक जैसा ही सोचते हैं, और बाकी की अंग्रेजी ना मैं तुझे गाड़ी में दूंगा। चल मेरे साथ। ओए क्या हो गया? आदि
मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। अबे किसमें प्रॉब्लम क्या है? तुझे शॉपिंग से प्रॉब्लम होने लगी? शॉपिंग नहीं करनी है? बात क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप प्लान करने से थोड़ा टाइम पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैं खुद को प्रिपेयर कर लेती, मतलब थोड़ा वेट लूज कर लेती तो ज्यादा अच्छी लगती ना। अब मैं वेस्टर्न कपड़े कैसे पहनूंगी? देखा, आप भी हंस रहे हैं। नहीं, मैं तेरे वेट पे नहीं हंस रहा, मैं तेरी बात पर हंस रहा हूँ। जाइए, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। क्या वेट लगा रखा है? तू जैसी भी है ना, मुझे बहुत जचती है। और तुझे इतना सेल्फ कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू जो भी पहनेगी ना एकदम टॉप लगेगी। और लोग क्या कहेंगे ना, इसके बारे में तू बिल्कुल मत सोचियो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम उनकी है। तू वही पहनियो जो तुझे पसंद, ठीक है? अब इस भरी धूप में मैं तुझे और लेक्चर दूं या तू मान गई है? मान गई है ना? घर के पास जो पैराडाइज मॉल है ना, वहां जाके शॉपिंग करनी, ठीक है? मेरे लिए। So sweetheart, ये रही हमारी मेलबर्न की टिकट्स। You know what, पायल? मलेशिया एयरलाइन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है ना, बहुत एफिशिएंट है। बुकिंग करते समय मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। It was very simple. ये देखो, चारों तरफ सामान फैला पड़ा है। ये क्या? इसमें एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। अरे वहाँ फॉरेन में ठंड लगेगी तो क्या इंडिया में वापस आओगे? देखा नहीं है फिल्मों में कैसे चारों तरफ बर्फ रहती है फॉरेन में? हम जस्ट रिलैक्स। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में समर्स चल रहे हैं, वहां पे बर्फ नहीं होगी। हाँ, हंस ले। हंस तो ऐसे रही है जैसे हर महीने फॉरेन के चक्कर काटती रहती है तू। कभी कुल्लू के आगे भी गई है जिंदगी में? हाँ, हटो, काम की बात करते हैं। काम की बात आप करेंगे? वो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लेकर आओगे मेरे लिए? बातें और यादें। हाँ, उसके अलावा फोटोग्राफ्स। अपनी माँ के लिए क्या लेकर आओगे? हटो, छोड़ो। ओके मॉम, रिलैक्स। आपको जो चाहिए ना मुझे बोल देना, हम आपके लिए लेके आएंगे। आप पायल को बस अपनी लिस्ट बना के दे दीजिए। बस मैं अब भी लिस्ट बनाना शुरू कर देती हूँ। और बेटा, ऑस्ट्रेलिया में अनीशा मासी जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मुझे जरूर बताना। ओके मॉम, अगर मुझे कुछ भी पता चला तो आई विल लेट यू नो, ठीक है? और थोड़े गरम कपड़े रखना। ओके। अपना दिमाग मत चलाना। आदि पंखुड़ी मॉल के लिए निकल चुके हैं सर। गुड, कीप मी पोस्टेड। श्योर सर। ग्रेट, इसका मतलब 3 मिनट में आदित्य पंखुड़ी की कार यहां से गुजरेगी और उसके बाद तुम लोग जानते हो ना क्या करना है? यस सर, हमें पता है हमें क्या करना है। जैसे गाड़ी आई वैसे ही डायरेक्ट अटैक। एग्जैक्टली, गुड। उन लोगों की गाड़ी आ रही है। Alright guys, time for some action now. 3, 2, 1, attack. मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोगों को, अरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं Come on, attack. आदि, ये मिस्टर धनराज की है ना? हाँ, लेकिन किसके साथ थे? कौन था वहां पर? धनराज जी, आदि, आदि आराम से प्लीज। आदि,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।